ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धानम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्यायणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छायायणम् ओम नमो वच्छायाणम् ओम नमो लोय सवसाहुनम् ओम नमो लोय सवसाहुनम्। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्याचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, ये बोले आचार्य संघ की। हे भक्ता मेरे को गाओगे शुद्ध यहाँ पड़ जाओगे। भक्ता मेरे को गाओगे शुद्ध यहाँ पड़ जाओगे। उत्तम फल तब पाओगे, उत्तम फल तब पाओगे। उत्तम फल तब पाओगे, उत्तम फल तब पाओगे। शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे तो कुछ समझ न पाओगे। शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे तो कुछ समझ न पाओगे। समझे बिन कुछ भी हो, समझे बिन कुछ भी आनंद न आए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ता मेरे को गाओगे शुद्ध यहाँ पड़ जाओगे। भक्ता मेरे को गाओगे शुद्ध यहाँ पड़ जाओगे। उत्तम फल तब पाओगे, उत्तम फल तब पाओगे। उत्तम फल तब पाओगे, उत्तम फल तब पाओगे। हम कभी भगवान की पूजन पढ़ते हैं, कभी भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, कभी कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। आप पढ़ते क्यों हैं आपको ये भी नहीं मालूम होगा। जैसे कि आप भोजन बनाते हैं तो भोजन किस लिए बनाते हैं? खाने के लिए। आप पढ़ते किस लिए है? ज्ञान के लिए। नहीं नहीं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। अब भूल जाइए कि ज्ञान के लिए पढ़ते। ज्ञान होगा तब पढ़ोगे। तुम कह रहे कि ज्ञान के लिए पढ़ते। ज्ञान से तो पढ़ा जाता है, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा जाता। आप पूजन पढ़ते ज्ञान के लिए, किसने कहा? बताइए। ज्ञान के लिए नहीं पढ़ती। आप अभिषेक करते हैं दूरा वनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांग्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तम अपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलेर जिन पतिम बहुधा विसिंचे। किस लिए पढ़ा? ज्ञान के लिए। ज्ञान तो है तभी तो पढ़ा था। ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, स्तुति नहीं। ज्ञान के लिए शास्त्रों का अवलोकन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है। ज्ञान के लिए। पूजन ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, विधान ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए। आपको खुद नहीं मालूम हम किस लिए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया आपको ये नहीं मालूम आप क्यों पढ़ रहे हैं। शब्द किस लिए बोले जाते हैं?
शब्दों का उच्चारण किस लिए किया जाता है स्वामी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, रत्न त्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से प्रसन्न होकर के आहार ग्रहण कीजिए। किस लिए बोला गया? ज्ञान के लिए। ज्ञान तो तुम्हें भाव बनाने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए, विचार को बदलने के लिए, भाव बनाने के लिए, भावना तैयार करने के लिए, अच्छा भाव लाने के लिए, अच्छा मन बनाने के लिए, अच्छा भाव बनाने के लिए हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। शब्द गलत बोल दे तो भाव गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा। और शब्द सही बोले तो भाव सही होगा। हे स्वामी नमोस्तु 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 बोला आपने, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आपने सही शब्दों का उच्चारण बोला तो मुनिराज आपकी जगह खड़े हो सकते हैं। और आपने नहीं बोला कुछ तो मुनिराज क्या करेंगे? आपने कुछ नहीं बोला तो मुनिराज क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तुमने नहीं बोला आइए महाराज, तो महाराज क्या करेंगे? आएंगे नहीं। तुमने नहीं बोला उच्चासन पे विराजिए महाराज, तो महाराज क्या करेंगे? बैठेंगे नहीं। तो तुमने बोला तभी तो बैठेंगे। और तुम कुछ और कुछ बोल जाओ, जाइए महाराज आहार जल शुद्ध है, जाइए महाराज। अब तुम कहो महाराज मेरे भाव समझते आप, फिर क्या कहो? महाराज मेरा भाव समझो। अब बताओ भाव समझे कि शब्द समझे? क्या समझे बताओ? शब्द समझे जाएंगे कि भाव? शब्द, शब्द में ही भाव है। तुम्हें कहना था प्लीज कम हियर, तुमने कह दिया प्लीज। अब फिर कह रहे कि महाराज आप भाव तो समझते हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि भाव समझिए। भगवान तो एक बार भाव समझते भी हैं, क्योंकि वे तो अंदर की जानते हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते हैं। और आप हमारे ही सामने पढ़ रहे हैं तो आप गलत नहीं पढ़िए। ध्यान रहे, सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? सम्यक ज्ञान के हैं 8। पहला अंग कौन सा है? शब्दाचार, मतलब शब्द को सही बोलिए। शब्दाचार माने उच्चारण सही होना चाहिए। दूसरा अर्थाचार, शब्द का अर्थ भी तुम्हें आना चाहिए। तीसरा उभयाचार, बोलते समय अर्थ भी आना चाहिए और शब्द भी शुद्ध बोलना चाहिए। जो उभयाचार क्यों कह दिया? उभयाचार इसलिए कह दिया, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल, तुभ्यम नमः त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन्न। कई लोगों ने हाथ नहीं जोड़े, कई लोगों ने सिर नहीं झुकाया और नमो कहा। कहां थे तुम? बोल रहे थे तब तुम्हें उसका अर्थ मालूम था कि नहीं? मालूम था। भाव था कि नहीं? नहीं था। पर ऐसे कैसे खड़े थे? ऐसे कैसे मुंह था तुम्हारा? नमो कर रहे हो और नमस्कार नहीं हो रहा है।
नमा बोल रहे हो और नमस्कार नहीं हुआ, तो शब्द बोला किस लिए था? किस लिए बोला था? भगवान को सुनाने के लिए? किस लिए बोला था शब्द? भाव बनाने के लिए। भाव बना? नहीं बना। बस यही कहना था। जब भाव ही नहीं बना तो काहे के लिए मेहनत करते हो? जब भाव ही नहीं बन रहा है, भाई मेहनत तो इसलिए की जा रही है कि भाव बनाना है। हमने इसलिए नहीं बनाया था, हम तो तुम्हें देख रहे थे। हमने इसलिए हाथ नहीं जोड़ा, वरना तुम जोड़ लेते। नकल तो करने में तो आप सबसे आगे, नकलची तो है ही। अब यार हम यूँ करते सब कर लेते, हमने जान के नहीं किया था। हम ये देख रहे थे कौन भाव में, कौन द्रव्य में है। अगर आपने पढ़ा और आपका भाव नहीं लगा, अगर आपने पढ़ा और आपका भाव नहीं लगा, तो आपको कितना फल मिलेगा? जीरो नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर आपने हाथ जोड़ा और भाव नहीं लगा, नकल की, तो कितना मिलेगा? आपने शुद्ध बोला और हाथ भी जोड़ा, नमोस्तु भी किया, भाव भी लगा, तो कितना मिलेगा? अलग अलग है। अगर काय से आपने किया है, इतने सारे लोगों ने तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति, अब नमा कहां करना था? हराए पे कि नाथ पे? नमा पे करना था। और तुम्हारी ट्यूबलाइट उठी हराए पे, तुम्हारा कंडेंसर ही खराब था। ट्यूबलाइट का कंडेंसर खराब था, ढीला था। किसी की तो उठी ही नहीं, और तब तक तो वो निकल गया। अब देखिए, तुभ्यम नमस्, अब नमा पे ही अगर तुमने हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर लिया, तो इसका मतलब है कि तुमने ये जाना कि नमा करने पर नमोस्तु किया जाना चाहिए, सिर झुकना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, और अंदर से ओरिजिनल नमोस्तु होना चाहिए। अगर तुमने ये जान लिया, तो पहली लाइन तुम्हारी भावपूर्वक हुई, वरना द्रव्य पूर्वक हुई। देखिए, द्रव्य का फल द्रव्य, द्रव्य का फल द्रव्य। और ध्यान रहे, द्रव्य का फल ये हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो तुमने दिया ही नहीं है, तो ये क्यों मिलेगा? ये तो तुमने दिया ही नहीं। जब ये दिया होता, हाँ ये वाला छंद पढ़ते और आप 100 रुपया मंदिर में डालते, तो हो सकता था आपको 10,000 मिल भी जाते, लेकिन तुमने कुछ दिया तो है ही नहीं है, तो इसका फल ये नहीं है। आपने हाथ जोड़ा है, हाँ जोड़ा है, भाव नहीं लगा है, मन से भाव नहीं लगा है, नहीं लगा है, अर्थ नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्या अर्थ है पहली लाइन का? तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्थ हराय नाथ, क्या अर्थ है? मालूम नहीं है, अर्थ तो मालूम नहीं है, और आपने नमोस्तु किया है, तो इसका मतलब है अर्थ नहीं मालूम है। और जब अर्थ नहीं मालूम है, तो उसमें भाव भी नहीं है। अर्थ के बिना भाव भी नहीं जाएगा। भाव तो बहुत ऊंची चीज है। आप भाव की बात मत करिए, भाव बहुत ऊंची चीज है। भाव के पहले बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब आपने हाथ जोड़ा था, हाँ जोड़ा था, ये सारे लोग जोड़े थे इसलिए जोड़ लिया था, हाँ जोड़ लिया था। हमें मालूम नहीं था कि क्यों जोड़ रहे हैं, हाँ नहीं मालूम था, लेकिन जोड़ लिया था। ध्यान रहे, ये तुम्हारे ये दोनों हाथ है ना, आगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये दोनों हाथ। ये नहीं होगा क्योंकि ये तो तुमने दिया ही नहीं है। हाथ अच्छे होंगे आपके। सिर झुकाया था, झुकाया था, ये थोड़ा सा अच्छा मिलेगा,
बढ़िया सुडौल, न किसी का टेढ़ा मेढ़ा होता है, न किसी का चौड़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, सही मिलेगा क्योंकि ये तुमने झुकाया था। और तुमने ये भी नहीं झुकाया था, हाथ भी नहीं जोड़े थे, सीधा पढ़ लिया था तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्थ हराय नाथ, ऐसे ही पढ़ लिया था। तो ध्यान रहे, ना तो ये अच्छा होगा ना ये अच्छी होगी, सिर्फ तुम्हारे जबान अच्छी होगी, बस बोलने लायक होगी। देखा है कई लोग हाथ में लकवा मार गया है, सिर खराब है, बोल लेते हैं, बस यहीं तक सीमित हो। माइंड, स्पीच एंड बॉडी, तीन चीजें हैं, इसके बाद बनता है भाव। अगर आपने शरीर का प्रयोग किया है, आपको 5% शरीर का फल प्राप्त होगा, 5%। अगर आपने वचन से शुद्ध बोला है, 10% प्राप्त होगा। और आपने मन से उसका अर्थ जान करके भावपूर्वक प्रणाम किया है, 85% प्राप्त होगा। मन का फल 85, वचन का फल 10% और बॉडी का फल 5%। ये बात जमती नहीं है, मेरी बात जमा लेना चाहिए, हम जो कहें वो समझ लेना चाहिए। इसलिए बताइए, दिमागी व्यक्ति को इनकम ज्यादा होती है या शारीरिक मेहनत करने वाले को? जज के पास एक सफाई करने वाला भी है, जज के चैम्बर में एक सफाई करने वाला भी है, डीएम के चैम्बर में एक सफाई करने वाला भी है। सफाई करने वाले को 25,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन डीएम को 2 लाख रुपए। डीएम की कीमत, डीएम किसका प्रयोग करता है? दिमाग का। और पियून किसका प्रयोग करता है? शरीर का। पियून किसका प्रयोग कर रहा है? शरीर का। और जज किसका प्रयोग करता है? दिमाग का। दिमाग का फल ज्यादा है और शरीर का फल कम है। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपको फल 5 और ज्यादा 15, इससे ज्यादा नहीं है। और आपने दिमाग लगा दिया तो भ्यम नमस्त्रि भुवनार्थी हराय नाथ, हे भगवान आपको मेरा नमस्कार इसलिए है कि आप तीनों भुवन की पीड़ा माने दुख को हरण करने वाले हैं, आप तीनों लोग की पीड़ा को नाश कर देते हैं, इसलिए मेरा आपके लिए अर्थ मालूम हो गया। अब अर्थ मालूम हो गया कि आप तीनों लोग की पीड़ा को नाश करने वाले हैं, इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। तो आप अपने आप ही भावपूर्वक नमस्तु कर लेंगे। अर्थ मालूम नहीं था तो ऐसे ही खूंट से बैठे थे। जब अर्थ नहीं मालूम था तो पढ़ने पर भी आप कैसे बैठे थे? और अर्थ मालूम होता तो भाव में पहुंच जाते। और अर्थ भी मालूम है और फिर भी मेरा उसमें उपयोग नहीं है। देख वहां रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इसकी सुन रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, या दूसरा विचार चल रहा है, तो भी तुम भावपूर्वक नहीं हो पाओगे। इसलिए ये कहा, लोग ये कहते हैं कि मंदिर के बाहर लिख देते हैं चप्पल जूते बाहर रखें, और हम ये कहते हैं कि घर की बातों को यहीं रखें, गेट पे ही। घर परिवार की बातें यहीं रखो, मंदिर जाओ फ्रेश होकर के जाओ, जिससे कि तुम्हारा मन लगे। अगर आप भक्तामर पढ़ते हैं, शुद्ध नहीं पढ़ पाते, तो ध्यान रहे आप भक्तामर एक बार नहीं 1000 बार पढ़ लो,
आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। वही मंत्र आप पढ़ें और वही मंत्र हम पढ़ दें, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे। क्यों हो गए? हमने उसमें भाव डाल दिया। उसी मंत्र को आप पढ़ें तो उसका फल ना निकले, उसी मंत्र को महाराज पढ़ के आशीर्वाद दे दें, अभियाल फल आ जाए। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीख लीजिए। सरल नहीं है शुद्ध पढ़ना। शुद्ध पढ़ना सरल नहीं है। बहुत चीजों के ज्ञान की जरूरत होती है, तब शुद्ध पढ़ पाते हैं। जैसे आप गए कि वो संस्कृत में है इसलिए हम शुद्ध नहीं पढ़ पाते। ध्यान रहे, आप हिंदी में भी नहीं पढ़ सकते। आप हिंदी में भी सही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो शब्द संस्कृत में है वे ही अक्षर हिंदी में कौन से अलग है? ऊपर बिंदी लग गई तो संस्कृत हो गया, बिंदी हटा दो तो हिंदी है। बताओ, बिंदी हट गई तो हिंदी है। प्रणाम शब्द बताओ, संस्कृत का है कि हिंदी का है? प्रणाम हिंदी का है और प्रणामम संस्कृत का हो गया। बिंदी तो लग गई, बिंदी लगाई तो संस्कृत, बिंदी हटाई तो हिंदी। अब उच्च शब्द तो वही है। जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता वो हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ सकता, वो कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकता। इसलिए सही पढ़ना सीखिए। कैसे सीखें? किससे सीखें? जो तुम्हें सही पढ़ना सिखाए उससे सीखें। या संस्तुता दुद्बु अब तुमने इसमें 4 जगह गलतियां की हैं। कौन बताए? 4 जगह गलतियां की हैं। जब तक इन गलतियों को आप समझेंगे नहीं तब तक आपको गलती समझ में आएगी नहीं। कहते हैं ना, गलती समझने पर गलती है, गलती समझने पर गलती है, वरना फूलती फलती है। गलती गलती है समझने पर, गलती समझने पर गलती है, वरना फूलती फलती है। गलेगी कब? गलती गलेगी कब? जब समझोगे। और समझ में नहीं आएगी तो बताओ, तुम कभी भी सही नहीं पढ़ सकते। और चावल एक ही देखा जाता है। हम पूरा वक्तामृत सुनने की जरूरत नहीं है, एक चावल में ही पता चल गया। सब गलत पढ़ते हैं। अब सही कैसे पढ़ेंगे? जब तक आप सही सीखेंगे नहीं तब तक आप सही नहीं पढ़ सकते। फिर आप ये कहने लगोगे कि महाराज सही बताओ, सही सिखाओ। जब आपने हमारी गलती बता दी तो सही भी बताओ। हम बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक निकलेगी नहीं। और ध्यान रहे, गलत 1000 बार पढ़ा जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सही एक बार पढ़ा जाए तो 1000 बार पे भारी हो जाएगा। सही गलत पर एक बार का सही 1000 बार के गलत पर भारी है।
अनंत काल का भ्रमण, अनंत काल का भ्रमण अगर संयुक्त हो जाए तो मिटा के रख देगा। अनंत काल का भ्रमण अंत कर देगा। कौन? सम्यक दर्शन। ऐसे ही सही गलत पे भारी पड़ता है। एक बार का सही बहुत है। कहते हैं 1000 शिखर जी की वंदना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक करिए। अब आगे भाव से और 1000 कर ली तो एक वंदना करिए, बस सिर्फ एक, ओनली वन। जैसे हम बता रहे हैं वैसी कर लो। एक ही करने की जरूरत है, 36 करने की जरूरत नहीं है। 100 बार भक्तामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार तो पढ़ो, उसी से ही काम हो जाएगा। बस समझ लीजिए, एक बार वंदना काफी है। और फिर कह रहा हूं, आप शिखर जी जाएं, सिर्फ एक वंदना करके आए। वो 3 वंदना करने की जरूरत नहीं है, एक ही करो। और फिर भी तुम्हारा मन आ जाए तो एक ही वंदना काफी है 3 वंदना पर। हम लोग जब शिखर जी गए तो पता नहीं सबके मन में आ गया कि महाराज अपन शिखर जी आए हैं तो इतना कर चले कि दोबारा मन ना हो आने का। हमने ऐसा क्यों? फिर दोबारा नहीं आएंगे अपन। बोले नहीं नहीं, इतना करो कि अपना मन भर जाए। हाँ, ये बात सही है। जैसे कि भोजन में तुम रसगुल्ले ही खाओ और इतने खाओ कि पेट भर जाए, दूसरे दिन खाने का मन नहीं होगा। और 2-4 दिन खा लोगे तो 5वें दिन तो रसगुल्ले देख के ही तुम भागोगे, क्योंकि तुमने बहुत खा लिए। ऐसे ही इतनी वंदना कर लो कि मन भर जाए। चलो वंदना करते हैं। मन में आया 1008 वंदना करते हैं। क्या है 1-2 करना? 1008 वंदना करने का संकल्प लेकर के हम ऊपर चढ़े और 1008 वंदना करके आए। ऐसा नहीं कि नहीं करके आए हो। 1008 नहीं, 1500 वंदना करके आए। फिर नीचे उतरे 1 महीने बाद। 1 महीने तक वंदना वहीं करते ही रहे वंदना। सुबह वंदना, शाम वंदना, दोपहर वंदना करते ही रहे। सारे लोगों ने मिलकर के 108 वंदना की, 1-2 नहीं की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भावपूर्वक एक वंदना की जाए तो बहुत है। वहां बैठ करके हमने जो अनुभव किया वो बता रहा हूं। ऐसे ही एक बार भक्तामर पढ़ा जाए, लेकिन सही पढ़ा जाए, शुद्ध पढ़ा जाए, तो निश्चित है वो भक्तामर तुम्हारे लिए बहुत फलदायी हो जाए। हम तुम्हें दूसरा छंद पढ़ के बताए दे रहे हैं, पहला भी पढ़ के बताए दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरे पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे ये जरूरी नहीं है। जब तक हम सिखाएंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ सुन लेंगे। आप सुन लीजिए, सीख नहीं सकते। सिखाने के लिए वो तरीका अलग है सिखाने का, और बताने का तरीका अलग है। वो तरीका यहाँ कोई ललितपुर के लोग हैं कि नहीं? नहीं है। बुंदेलखंड के कौन लोग हैं यहाँ? सब बुंदेलखंड के हैं। लेकिन हम जब बुंदेलखंड में थे तब कौन थे वहाँ? हम भी तो बुंदेलखंड में 10 साल रहे हैं। टीकमगढ़, ललितपुर, सागर, झांसी, कहाँ नहीं रहे? सब जगह रहे। इससे बाहर तो बुंदेलखंड है नहीं। वहां के व्यक्ति से पूछिए कि भक्तामृत शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है, वो बताएगा तुम्हें, जिसने शिविर अटेंड किया होगा। हम आपको शुद्ध पढ़ के सुनाते हैं। आपने बोल दिया, आप फिर बोल दीजिए। यह संस्तोता तो त्रैर
अब की बार तो 5 गलती हो गई, पहले 4 हुई थी, अब की बार जरा और गौर से सुन लिया हमने, अब की बार तो 5 हो गई। सही पढ़ना इतना सरल नहीं है। आप विद्यालय में जाकर के भी सही नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है, विद्यालय में पढ़ी होगी, लेकिन सही पढ़ना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। देखिए हम सुना रहे हैं आपको। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सूरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आप ये नहीं बता सकते कि हमने कहाँ गलत पढ़ा है, हमने नहीं, तुमने। और आप ये भी नहीं बता सकते कि हम कहाँ सही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ये जरूर महसूस हो रहा है। चाहे भले ही आपको इसका अर्थ नहीं मालूम, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इसलिए नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपको सही समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप सही बोल नहीं सकते जब तक हम आपको बताएं नहीं, तब तक। कहो गुरु की कितनी महत्ता है। किताब तो तुम्हारे पास है, लिखा तो है, सबके पास है, आप सही पढ़ नहीं सकते बिना गुरु के। इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है, शुद्ध समझना भी बहुत जरूरी है, शुद्ध पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको तो अशुद्ध बोलना भी नहीं आता, शुद्ध तो छोड़ो, आपको तो अशुद्ध भी बोलना नहीं आता। इसलिए सही पढ़ना सरल नहीं है। हर चीज को आप समझिए, और जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपकी वो समझ में आने वाला नहीं है। आप कॉलेज की पढ़ाई से ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। अभी हमने कहा था मंदिर में कि भक्तामर को सुनना, लेकिन फिर भी कई लोग ध्यान रहे। अगर मुनिराज के प्रवचन हो रहे हों और मुनिराज तुम्हें कोई व्याख्यान कर रहे हों और तुम्हें मंदिर जाना हो, तो मंदिर मत जाना, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तुम वही पढ़ते हो जो तुम्हें आता है। जाओगे नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम उदक चंदन तंदन पुस्तकी, और कुछ आता है? प्रभु पतित पावन में है पावन, और कुछ आता है? यह भी जी ठाड़ो होगी। मंदिर में रटी रटाई चीज पढ़ते हो, और गुरु के पास रोज नई चीज प्राप्त होती है। यहां सुनोगे तो नवीन ज्ञान की वृद्धि होगी, और वहां कुछ नहीं, जो तुमने वो भरा हुआ है वही निकाल निकाल के सुनाओगे, वो भी भगवान को सुनाओगे। भगवान भी अगर हाथ उठाने योग्य होते ना, ऐसे ही हाथ कर लिए हैं, अगर वो तुम्हारा सुनते और हाथ उठाने योग्य होते तो ध्यान रहे माथे पे हाथ रखते। यहाँ अपने कर्मों पे हाथ रख लेते। क्या करें, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। क्योंकि जो सही जानता हो उसके सामने आप गलत पढ़े तो कैसा लगता है बताइए? या तो ये लगता है, या तो इसे समझा दें, या फिर हम ही उठ के चले जाएं। अब ना तो वे उठने लायक हैं, ना तुम्हें समझाने लायक हैं, ना अपने माथे पे हाथ रखने लायक हैं। वे तो सिर्फ जानते ही होंगे। हमसे पूछो, मेरे सामने कोई गलत भक्तामर पढ़े तो हम क्या करेंगे? हम या तो उससे कहेंगे तुम जाओ, या हम ही चले जाएंगे, या फिर सुनेंगे नहीं,
एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले महाराज हम भक्तामृत पढ़ते हैं, आपको सुनाए? तुम रहने दो, हमें क्यों सुना रहे हो? मेरे सुनते तो तुम्हारी कुछ समझ में आती नहीं। महाराज आप बता देना कि हम सही पढ़ते हैं कि गलत पढ़ते हैं। तुम रहने दो, क्योंकि हमें मालूम सही तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो गलत ही, मेरा टाइम खराब करोगे। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं सुनते, दूसरे महाराज सुनते हैं, वहाँ सुनाओ, हम नहीं सुनते। तो कहने का मतलब यह है कि शुद्ध पढ़ना सीखिए। हमने आपको दूसरा चंद शुद्ध सुना दिया, पहला सुना दे। तुम पहले, आप लोग पहला सुनाइए, पहला चंद सुनाइए। अच्छे सुनाइए, फिर हमें मालूम नहीं चले गलती कहाँ हो रही है। भक्ता यहाँ भी थोड़ा गलत पड़ गए, दो जगह यहाँ भी गलत पड़ गए। अब ये बताइए, एक एक छंद में एक एक गलती होगी तो 48 में कितनी होंगी? 48। और दूसरे छंद में 4-5 निकली, ऐसे भी छंद होंगे उसमें तुम्हारी 6-6 निकलेंगी, तब कितने हो जाएंगे? अब 100 मान लीजिए, और भक्तामृत पढ़ने में तुम 100 बार गलती कर गए, 100 जगह गलत पढ़ गए, तो तुम्हारा अर्थ क्या निकला? और अर्थ नहीं, अर्थ गलत निकला, अर्थ नहीं निकला तो भावार्थ क्या निकला? तो भक्तामृत भावपूर्वक हुआ कि नहीं? काय के लिए माथा पच्ची करते हो, मेहनत 100 रुपये की करते हो, मिलते 10 रुपये। मेहनत 100 रुपये की और इनकम 10 रुपये। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं मिलेगा। हम 100 रुपये की मेहनत करके 150 रुपये खरीदना चाहते हैं, 150 रुपये लेना चाहते हैं और ले लेते हैं। हमें वो भी आता है कि 100 की मेहनत करके 150 कैसे मिलते हैं, हमें ये भी मालूम है। तो हम ये कहना चाहते हैं, शुद्ध पढ़ना सीखिए। हम फिर आपको पहला चंद सुनाई दे रहे हैं, 26 बार तो हमने सुनाया नहीं है। भक्तामृत प्रणत मौली मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानाम। अब लगेगा बिल्कुल शुद्ध है। ध्यान रहे, शुद्ध सुन करके तुम्हें अर्थ भले ही ना मालूम हो, उसको सुनने में ही आनंद आता है। शुद्ध सुनने में ही आनंद आता है। शुद्ध कोई बोले तो उसकी प्रतीति अपने आप होने लगती है, उसकी अनुभूति होने लगती है, और कहीं उसका भाव और उतर आए, आनंद ही आ जाए। इसलिए शुद्ध पढ़िए, चाहे भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, सही पढ़िए। शुद्ध पढ़ोगे तत्काल फल मिलता है। धर्म का फल तत्काल मिलता है, कर्म का फल कल और अगले जन्म तक। धर्म का फल तत्काल मिलता है। हमने पढ़ा, आपने सुना, अब आप बताइए आनंद कब आएगा? शाम को कि कल? अभी आया कि नहीं जब हमने पढ़ा था? तो धर्म का फल तत्काल मिलता है। वो धर्म है, जिसका फल तत्काल मिले वो धर्म है, और जिसका फल कल मिले वो कर्म है, धर्म नहीं। इसलिए धर्म और कर्म में अंतर जानिए। आप धर्म करते हो कि कर्म? तुम जानो, मुझे नहीं मालूम।
तुम जानो पूजन करते हैं तो आनंद आता है कि नहीं? हमें तो नहीं लगता कि आनंद आता है। पूजन करते हैं और आनंद आता है कि नहीं? दूरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरांग्रिम प्रस्वेद ताप मल मुक्त मपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलैर जिनपतिम बहुधा विसिंचे। अर्थ मालूम है? नहीं मालूम? जय बोलो महावीर भगवान की। बोले अर्थ की जरूरत ही नहीं है। हे जिनवाणी जावाणी के